we have lady producers. Yay! And for a change, it's a different production. It's a production house. Huh? Ma'am, we're looking forward on host was anchored for IFA Awards Oscar. Thank you so much for your humble presence, and we're going to have absolutely the most amazing time. This is the moment we were all waiting for, ladies and gentlemen. Charul Malik, tahe dil se aapke शुक्रगुजार हैं for being here with us, and we'd like to welcome the lovely Lady Red. Oh my God, she's so stunning. कांची से आपका आपको देखकर तो सभी गाना गाते होंगे ना, कांची रे ऐसे कभी हुआ? हाँ, ये जो सुपर वुमेन है जिन्होंने देखकर टीआरपी दी है ना, उसकी वजह से क्रेडिट उनको जाता है। Absolutely. You have always been very sweet to me, very kind to me. It feels wonderful to be here, and congratulations to all of you to get these awards in their respective fields. It feels very nice to be here in front of all the nice ladies. I'm just very happy being not only a few boys here. I'm very happy to be here. Thank you, Kiran ji, for inviting me. थैंक यू। तो सुपर वुमेन, आई थिंक मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई थिंक अवार्ड्स का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सब लोग एक्साइटेड है, अवार्ड्स लेने वाले लोग भी और अवार्ड्स देने वाले लोग भी, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया। Thank you, Charul Malik. आप ही से शुरुआत होगी. Please be here with us, everyone, and just a word from you and ma'am as well. No, ma'am, आपसे बोल चाहती हूँ कि जया बहुत छोटी थी जब मेरी सीरियल में काम करती थी, तब से ही जया है ना, अपने दिमाग से कभी नहीं सोचती, सिर्फ दिल से सोचती है। अगर किसी में गुस्सा हुई तो उसकी चीज डस्टबिन में फेंक रही, पर जया इतने बड़े बड़े कुकर भर के एनिमल्स के लिए खाना बनाती थी। अभी लॉकडाउन में भी मतलब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, उसको मैं ना प्रणाम करूँ तो वो भी बहुत कम है। सच्ची जया मेरे दिल में रहती है। मैं देखती हूँ उसको इतना एनिमल्स के लिए करती है ना, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। Really, I'm so proud to know you. Round of applause. Ladies and gentlemen, may we all continue the applause. बहुत अच्छा है। आई एम सो प्राउड के सारी जो विमेन है जिनने कुछ किया है लाइफ में, उनको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है आज। उनमें से मैं भी हूँ। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट। किरण जी तो बहुत ही खुद एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। बहुत मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ आज के दिन पे। शी इज़ अमेजिंग। मैं उनसे पहले भी एक इवेंट पे मिल चुकी हूँ, तो मैंने देखा है उनका जो इनर पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हफ्ते भर में 3-3, 4-4 अवार्ड ले रही हैं आप। आज भी अवार्ड लेने आई, कितनी खुशी होती है जब इस तरीके का लोग अप्रिशिएट करते हैं अपने काम को, किए हुए काम को। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गेस्ट ऑफ ऑनर या सेलिब्रिटी बनाने वाले आप हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि वीक में हम लोग 3 टाइम तो भी मिल ही चुके हैं। और इस शो के बारे में क्या कहना, ये तो शो सुपर वुमेन, तो आज बहुत सुपर वुमेन जैसा फील कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र है हमारे किरण जी, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से एक सम्मान मिल रहा है मुझे यहाँ पर। गेस्ट ऑफ ऑनर का आने का मौका दिया उन्होंने, तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा, इट वॉज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस अवार्ड को लेके। एक क्वीन का फील कर रही थी वहाँ पर मैं, और आप सब भी थे। जी मैं प्रिंट शूट कर रही हूँ, और ज़्यादातर सोशल वर्क कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि फैशन इंडस्ट्रीज़ में हम वर्क करते हैं, हम प्रिंट शूट करते हैं, क्वीन एक प्रिंसेस बनते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कुछ जो हम कमाते हैं उसमें से कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सोशल वर्क का काम ज़्यादा करना चाहूँगी मैं। थैंक यू।
सुपर वुमेन एक ऐसा ग्रुप है जो वुमेन्स को एम्पावर करता है। मैं इस ग्रुप की पिछले 3 साल से एक तरीके का मेंबर रही हूँ और इनके साथ में भारती लवेकर जी जो हैं, जो हमारी एमएलए हैं, हमारी सुपर वुमेन है, हमारी परफेक्ट वुमेन है, उनके सहयोग के साथ में ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक्ट किया जाता है। तो आई फील इस तरीके के ग्रुप्स जो होते हैं बहुत ज़रूरी है वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि आज औरतें बहुत कुछ करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं लैग कर जाती है बिकॉज वो सपोर्ट नहीं मिलता। वो सपोर्ट इस ग्रुप के ज़रिए दिया जाता है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस ग्रुप का एक हिस्सा हूँ आज। परफेक्ट करके आप भी गोल्ड अवार्ड देते हैं या प्लेटफॉर्म देती हैं, कैसा फील करती हैं जब इस तरीके का अवार्ड आपको लेते हैं लोगों को? कैसा उनका रिएक्शन कैसा होता है? देखिए, परफेक्ट वुमेन जो है, हमारे परफेक्ट अचीवर्स जो अवार्ड्स हम करते हैं उसके ज़रिए बेसिक हमारा टारगेट ये होता है कि हम टारगेटेड ऑडियंस को अचीवमेंट के लिए, उनके गोल्स को अचीव करने के लिए उनको एक तरीके से अवार्ड देते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं अचीवमेंट के लिए और उनको सहयोग करते हैं ताकि वो और ग्रो करें। और हर कोई चाहता है कि ग्रोथ के लिए कोई उनको सराहे और हमारा वही कोशिश होती है कि हम उसको सराहें। और परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड्स 2 हिस्से में होते हैं। एक होता है जो इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए होता है, जो वुमेन्स को दिया जाता है, और एक होता है दिसंबर में जहाँ पे कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं होती, मेंस और वुमेन्स दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दे करके हम दिसंबर में वो करते हैं। पर आज जो हम यहाँ पर है टॉकिंग अबाउट सुपर वुमेन, तो यहाँ पे नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, आई हैव सीन इवन मेंस आर अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वुमेन्स जो आज कुछ कर रही हैं डेफिनेटली मेंस का बहुत बड़ा पार्ट रहता है उसमें। और ये जो अचीवमेंट का अवार्ड आज हो रहा है, किरण गोलानी जो उनकी फाउंडर है, उनके अचीवमेंट के साथ हो रहा है। गुरु भाई ठक्कर आज नहीं आ रहे, क्या आज मिस कर रही हैं? नहीं, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर वो आज नहीं आए यहाँ पे क्योंकि उनको दूसरे इवेंट के लिए जाना था। और किरण गोलानी क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, भारती लवेकर जी जो बहुत ही करीब हैं मेरे, तो उनके हर इवेंट में मैं कहीं पर भी हूँ, कुछ भी इवेंट हो मेरा, मैं पहले यहाँ आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच। कि ये अवार्ड मुझे भी मिला है एंड फेवरेट जोड़ी के लिए मिला है। सृष्टि समीर जो कुंडली भाग्य, अभिषेक एंड अंजुम रिस्पेक्टिवली। अंजुम आ नहीं पाई बिकॉज वो बहुत बिजी है शूट पे अभी एंड शी वाज स्टक देयर। बट अच्छा लग रहा है जोड़ी को अवार्ड मिला है, फैंस ने इतना प्यार दिया है, 3.5 साल हो गए शो को, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और थैंक्स टू किरण जी फॉर ऑनरिंग अस विद दिस अवार्ड। तो बहुत अच्छा लग रहा है यार एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। महिलाओं के साथ, सुपर वुमन के साथ आपको एक नवाजा गया, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा घर में रहती हैं जो टीवी देखती है, ये बहुत बड़ी बात है मुझे। अच्छा लग रहा है ना सबसे मिलके, और अच्छा लग रहा है कि आई एम द ओनली फ्यू बॉयज़ टू बी हियर इन दिस अवार्ड फंक्शन। इट फील्स वेरी नाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड टीवी की जो ऑडियंस है, जैसे आपने बोला महिलाएं ऑब्वियसली वो देखती हैं, हिट करवाना उन्हीं का काम है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा शो, पूरी टीम इनफैक्ट बहुत अच्छी है और 3.5-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, सो थैंक यू यार। कुंडली भाग्य में आजकल ये चल रहा है कि मैं समीर का किरदार निभाता हूँ और जो मेरी बहन है कृतिका और अक्षय, मुझे पता है कि अक्षय एक अच्छा लड़का नहीं है, तो मैं, प्रीता और सृष्टि वो शादी तोड़ने में लगे हुए, प्रूफ इकट्ठा करने में लगे हुए, तो देखते हैं क्या होता है। सी एवरी एक्टर वांट्स टू बी फिल्म एक्टर, बट देखते हैं, अभी तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं जैसे आएगा ज़रूर बताऊँगा। वो मैं कमेंट नहीं करूँगा, बाहर के लोग, बट जय किसान। ज़्यादा करती हूँ किरण का एंड ऑफ कोर्स सुपर वुमन का एंड ऑल हु आर एसोसिएटेड विद सुपर वुमन। सीरियसली औरतें आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ गई हैं, चांद के परे भी पहुंच गई हैं, दिमाग से तो कम से कम यस ऑफ कोर्स, बट फिर भी कई जगहों पे औरत आज भी शोषित है। और मैं किसी भी औरत के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि जो अगर आपको आपका बेटा, जो आपके जिगर का टुकड़ा है ना, कुछ गलत करता हुआ दिखे तो सबसे पहले तमाचा आप मारे, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे ना तो वो बाहर जाके किसी और को तकलीफ देगा और अल्टीमेटली निर्भया जैसे कांड होंगे। तो आपकी दायित्व है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को रोकें और मारिए मत। वो थप्पड़ जो है ना,
थप्पड़ का जो डर होता है वो बहुत बड़ा होता है, थप्पड़ पड़ने से भी ज़्यादा, कि पड़ जाएगा। समझाएं कि क्या गलत है। औरतों की इज्जत करना सिर्फ मतलब देवी की प्रतिमा को पूजेंगे, औरत को नहीं पूजेंगे, ये तकलीफ, इस बात की वाकई मुझे तकलीफ होती है। मेरे साथ कलकत्ते में ये कांड हो चुका है दुर्गा पूजा के दौरान, जहाँ मैं एक छोटी सी चिड़िया जो चिड़िया का बच्चा लेके जहाँ मैं एक छोटे से चिड़िया का बच्चा लेके खड़ी थी उस इंसान तक पहुँचाने के लिए जो उसकी देखभाल कर सकता था, बिकॉज मुझे मुंबई वापस आना था। अष्टमी का दिन था, नाली के किनारे खड़ी थी एक छोटा सा केज लेके, कोई गया था टैक्सी लेने के लिए। एक आदमी आया बाइक में, ऐसे बाइक से उतरा कि मतलब मैं लिटरली बॉडी से ऐसे हुई कि यूं गया। मैंने कहा दादा की कुछ पेशने हो जाओ, मतलब नॉर्दमा आछे पेशने, मतलब नाली है पीछे, झाड़ना। दैट इज व्हाट आई गॉट एंड ही वेंट राइट इनसाइड द पंडाल ऑफ द देवी। वियर्ड। ये डबल स्टैंडर्ड्स को समझ नहीं आते। ऑनर करना है तो उसकी भी करिए जो अदृश्य है, और उसकी तो ज़रूर करिए जो सामने है। दिल दुखाने का किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना उसका परिणाम यही मिल जाता है। सुपर वुमन के सभी सदस्यों का, और जो भी सुपर वुमन से जुड़ना चाहते हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप में वो ताकत आया कि आप इस ग्रुप में जुड़े। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके बारे में पता लगा, हम आप सबसे मिले। लाइफ में तो बहुत कुछ कर रही हूँ मैं, और इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। लॉकडाउन ने मुझे बहुत ताकत दी है। लॉकडाउन ने मुझे सिखाया है कि यूं ही चल रही, यूं ही चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। बिकॉज लॉकडाउन में तो मैं पागलों की तरह सर वर मुंडा के सड़कों पे घूम रही थी। 19 साल से जानवरों के लिए काम कर रही हूँ अपने खुद के पॉकेट से। लॉकडाउन में मेरा अकाउंट 0.00 आ गया था और मैं ऐसे ही हंस रही थी। बड़े होने के बाद पहली बार अपने पिताजी के पेंशन पे जिया मैं 11वीं कक्षा में थी, तब से मैं काम कर रही हूँ। मैं टीचर भी थी, तब से मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। लेकिन लॉकडाउन में मैं अपने पिताजी के पेंशन पे जी। ओके। और जब मुझे भूखे लोग मिले सड़क पे, मैंने बोला कि जो घर में बटेगा वही बाहर बटेगा, भले ही वो खिचड़ी क्यों ना हो। खबरदार किसी ने कोई चीज़ एक्स्ट्रा बोली मुझे तो कुछ नहीं होगा ऐसा। एंड लिटरली दाल चावल खिचड़ी जो भी घर पे बनता था वो हम भी खाते थे, बाहर भी बांटते थे। और यकीन मानिए मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कितने जानकार लोग, कितने अनजान लोग बस जुड़ गए और जुड़ते चले गए, आज भी जुड़े हुए हैं। जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। ट्रांसजेंडर्स, ब्लाइंड एसोसिएशन, कॉबलर एसोसिएशन, सेक्स वर्कर्स। मैं रेड लाइट एरिया तक को गई थी। सिर्फ मुंबई के अंदर नहीं, नाला सोपारा में भी जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं एंड नायगांव में भी जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी बिल्डिंगों की जर्जर हालत की वजह से वहाँ तक भी गई थी और उनकी हालात देख के मैं बीमार पड़ गई थी कि मतलब वो जो एम्पैथेटिक होते हैं उनको समझ में आता है। हालांकि बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया उस न्यूज़ पे कि सेक्स वर्कर्स को तुमने किया, शेम ऑन यू। वो भी तो इंसान है। और हमारे खुद के जो किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें तो क्या रेखा जी ने जो फिल्म की थी, मैं नाम भूल गई हूँ।
रेखा जी ने फिल्म की थी ना, शेखर सुमन जी, रेखा जी, कामसूत्र इज फ्रॉम आर स्क्रिप्चर्स, हमारी मतलब जिसमें सिखाया जाता है कि कैसे मतलब क्या सही है क्या नहीं।